अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। किरण कह रही होती ज़रबाब मेरा महीना बांधो, तो ज़रबाब कहता है कि ये भी ठीक है, 1 लाख रुपये मंथली ठीक है। तो किरण कहती है बस 1 लाख, इसमें तो मेरा कुछ नहीं होगा, कम से कम 5 लाख तो करें। जिस पे ज़रबाब कहता है आर यू इन योर सेंसेस, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? 5 लाख। जिस पे किरण भड़क जाती है, कहती है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिकों के रुपए रुपए का हिसाब लेते हैं, आपने मुझे लावारिस समझा हुआ है, मेरी फैमिली है, मैं उनसे ले लूँगी। और गुस्से में चली जाती है। सुहेब कॉल करता है दोस्त को और कहता है कि उजाला के और उसके बख्तियार के सर्टिफिकेट्स वगैरह में से मुझे उनका एड्रेस निकाल के अभी के अभी फ़ौरन सेंड करो। और दोस्त को नवीन की दोस्त को कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, सारे सबूतों के साथ आ जाओ मुझसे मिलने। वो मिलने आती है तो उससे वो किरण के बारे में तमाम मालूमात लेता है और यहाँ तक कि वो उसे बोलता है कि मुझे वो पिक्चर्स दिखाओ कॉलेज के टाइम की। तो वो लड़की ज़ुहेब को पिक्चर्स दिखाती है। वो सारी पिक्चर्स वगैरह देख के वो सबको जमा कर लेता है और फिर कहता है कि हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। कहते हैं ठीक है ज़ुहेब भाई। ज़ुहेब उसको घर छोड़ने जाता है, कॉल करता है ज़रबाब को और कहता है कि आप कहाँ हैं? ज़रबाब कहता है आज मीटिंग है, मीटिंग में जाना है। कहता है मुझे आपसे काम है, मेरे पास कुछ सबूत हैं आपको दिखाने के लिए। तो वो कहता है किस तरह के सबूत? तो किरण के बारे में बताता है कि वो गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने कोई कंप्यूटर में डिग्री हासिल नहीं की हुई, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो बार बार बीए में फेल हुई हैं, बीए तक क्लियर नहीं किया, बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो। जो ज़रबाब हैरत करता है, वो सब कुछ बताता है ज़रबाब को कॉल पे कि ये हुआ है, उनका घर इस जगह पर है, जिस घर में वो रह रहे थे तो वो भी उनका अपना नहीं। ज़रबाब सोच रहा होता है कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ है, क्या ये सच है? ज़ुहेब जाता है उस एड्रेस पे जो उसके दोस्त ने सेंड किया होता है उजाला के सर्टिफिकेट पे से। वहाँ जाके लोगों से पूछता है कि तस्वीर दिखा के कि बख्तियार किधर रहता है, तो लोग बताते हैं कि वो इस वाले घर में रहता है। उसको कन्फर्म हो गया है। वो वहाँ से कन्फर्म करके घर के पास पहुँचता है, लेकिन घर का गेट नहीं करके चला जाता है। ज़रबाब अपने ऑफिस से फ्री होता है तो उसकी सेक्रेटरी आके बोलती है कि आपकी मीटिंग है आज। तो कहता है मीटिंग मेरी कैंसिल कर दो, मुझे काम से कहीं जाना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ज़ुहेब और ज़रबाब पहुँचते हैं डिफेंस के उस घर में जहाँ पे शादी हुई थी। तो पता चलता है वो घर का मालिक तो 10 साल से बाहर रहता है और ये घर या तो शूटिंग पे दिया हुआ होता है या किराए पे, और कोई डकैती वकैती नहीं हुई थी। यहाँ की तो सिक्योरिटी ही बहुत ज़्यादा सख्त है। ये एजेंट जो है वो घर लोगों को किराए पे देता है। ज़रबाब बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, कहता है कि हम फ़ौरन घर जाएंगे। ज़ुहेब कहता है अभी हम घर नहीं जाएंगे। ज़रबाब कहता है मैंने इस लड़की की हर बात मानी, हर बात, एक एक बात। अब मैं पूरे ख़ानदान को जमा करके सबके सामने इसको तलाक दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं पागल हो गया था इसके आगे, सरकार का दिल जो आ गया था इस लड़की पे, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। इसके मुंह से बोली हुई हर बात मानी। ज़ुहेब बोलता है वो बात ठीक है, लेकिन आपको अभी कुछ नहीं करना। लेकिन कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सब अच्छा नहीं हुआ है, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। घर वालों को बता रही होती नवीन के उसकी दोस्त ने क्या बोला। तो उसकी बहन बोलती है इसने तो बोला था कि मैं ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर में। तो वो बोलती है नहीं, उसने तो बहुत अजीब अजीब बातें बताई हैं मुझे और ज़ुहेब भाई को। इतने में ज़रबाब और ज़ुहेब घर आते हैं। घर वालों से पूछता है ज़रबाब कि किरण कहाँ है? सब बोलते हैं तुम्हें हुआ क्या है बताओ। वो अपने कमरे में होगी। तो वो कहता है मुझे सिर्फ ये बताएं किरण कहाँ है? वो कहते हैं अपने कमरे में होगी। ज़रबाब बहुत गुस्से में अपने कमरे में जा रहा होता है। माँ वगैरह रुकने की बहुत कोशिश करती हैं लेकिन वो नहीं रुकता। ज़ुहेब भी रुकता है। वहाँ कमरे में आराम से लेटी होती है, कॉफ़ी मंगा के पी रही होती है किरण। तो देखती है इतने में ज़रबाब आ गया। ज़रबाब कहता है कहाँ जाने की तैयारी है? तो कहती है मैं मॉम के साथ शॉपिंग पे चली। कहता है आज हम भी चलते हैं। तो कहती है नहीं मुझे मॉम के साथ जाने, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तो कहता है कितनी झूठ बोलोगी किरण, तुम्हारे इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना मक्कार चेहरा है। कहती है क्या मतलब? तो वो एकदम किरण को ज़ोरदार धक्का मारता है, कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तो किरण कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? आपने मुझे लावारिस समझा है, मैं कोई लावारिस हूँ जिसको आप इस तरह मारेंगे पीटेंगे? तो वो कहता है मुझसे झूठ बोलने की तुमने कोशिश भी कैसे की? तुमने मुझसे झूठ बोला और घसीटता हुआ लेके आ रहा होता है घर वालों के पास, सीढ़ियों से भी घसीटता हुआ ही लेके उतरता है, वहाँ लाके धक्का देता है। कहता है ये देखें, ये है वो डायन, ये चुड़ैल जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा फ्रॉड किया, ये कोई अमीर नहीं है। तो माँ बोलती है हुआ क्या है? कहता है हुआ क्या है मैं बताऊँ तुम्हें? तो किरण फिर कहती है मुझे मुझसे गलती हो गई, जब आप मुझे माफ़ कर दे। कहता है ये ज़रबाब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ ही बार बार चेंज हो रही है। घर वाले सब रोकने की कोशिश करते हैं। कहता है लेकिन ये सब पूरे का पूरा ख़ानदान धोखेबाज है, झूठों का ख़ानदान है, ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ से शादी करते हैं। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, सब कुछ किया जो जो ये बोलती थी। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इसको इस घर में लाया, इस घर में फसाद की जड़ ही यही थी।
तुम इस घर से खुद चली जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के दे के इस घर से निकालूंगा। ज़ुहैब कहता है भाई आराम से। तो वो कहता है तुम ये सब जानते हो। जब माँ बोलती है हमें तो बताओ क्या हुआ है। तो वो घर वालों को बताता है, कहता है बल्कि बताने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ ये रहती है। तो किरण बोलती है नहीं 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 सरबाब, आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। सरबाब बहुत सारी बातें बोल रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो बहुत प्यार करता था किरण से और उसे इस झूठ की तवक्को नहीं थी। कहता है कि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, ज़ुहैब तुम पीछे से सारे घर वालों को लेकर आओ। वो किरण को घसीटता हुआ लेके जाता है, पीछे से ज़ुहैब सारे घर वालों को लेकर अपनी गाड़ी में उस जगह पहुंचता है जहाँ पे किरण का घर है। वहाँ जब पहुँचते हैं तो वो घर के आगे खड़ा होकर कहता है, बहन फ़ायज़ा बोलती है कि तुम्हें किस जगह ले आए। तो बाप बोलता है ये है इसका आलीशान घर जहाँ ही रहती है। जिस पर ज़ुहैब बताता है कि ये भी इनका अपना नहीं, उजाला के बाप का घर है जहाँ इस पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। दरबाब बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट का दरवाज़ा पीट रहा होता है तो किरण रोक रही होती है। इतना से माँ बोलती है पता नहीं कौन जाहिल आ गया है जिसको गेट बजाने की तमीज़ नहीं, आज तो इसकी खैर नहीं जो गेट बजा रहा है। जैसे वो गेट खोलती है दरबाब किरण को घसीटता हुआ अंदर लेकर आता है और पूरी फैमिली भी अंदर आती है। दरबाब किरण को धक्का देता है माँ की तरह। तो वो कहती है क्या हो गया मेरी बेटी लावारिस से जिसको इस तरह कर रहे हो, हुआ क्या। कह रही है आप पूछ रही हैं, आप लोगों पर तो मैं केस करवाऊँगा, केस आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। इतना जो आप लोगों ने धोखा हमारे साथ किया है, कहाँ गया आपका वो पैसा, कहाँ गई आपकी वो ठाट, कहाँ गए आपके वो झूठ। तो माँ एकदम बोलती है हाँ मेरी बच्ची को ये क्या हुआ। तो कहती है सरबाब ने मुझे धक्का दिया था। जिस पे एकदम बख्तियार बोलता है कि तुमने मेरी बहन को मारा था। तो कहती है हाँ भाई सिर्फ मारा नहीं, मुझे बहुत जलील किया, मुझे धक्के दे दे के अपने घर से निकाला है। किरण की माँ बातें सुना रही होती है ज़रबाब की माँ को। ज़रबाब बोलता है बस खामोश, ज़्यादा नहीं बोलें, मैं आपकी बेटी को छोड़ूंगा नहीं और आप लोगों को भी आपको जो केस करना है कर दें, केस करके दिखाएं। केस में बोलेंगे क्या क्या किया है हम लोगों ने आपके साथ, केस तो मैं करूँगा आप पे, धोखाधड़ी का, झूठ बोलने का, फ़रेब करने का। मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को और आपकी बेटी को तलाकनामा मिल जाएगा, मैं भिजवा दूंगा उसकी। जिस पे ज़रबाब की माँ कहती है कि कल सुबह होते ही तुम कोर्ट जाओ और वहाँ पर खुला के पेपर्स दाखिल करवाओ और इसको फ़ौरन के फ़ौरन तलाक दो, मुझे ये लड़की अपने घर में नहीं चाहिए। तो माँ बहुत ही सुना रही होती है कि तुम लोगों ने अगर ऐसा कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा, अपनी दीदी को लो और यहाँ से इज्जत से चले जाओ। जिस पे ज़रबाब कहता है कि मैं इसको लेकर नहीं जाऊँगा। कि फ़ायज़ा बोलती है तो किरण की माँ उसे चुप करा देती है कि बड़े बात कर रहे हैं, तुम्हारा बीच बोलने का कोई मकसद नहीं। ज़रबाब कहता है कि ये यहाँ से नहीं जाएगी, आप सब धोखेबाज हैं, फ़रेब हैं, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं इसको लेकर यहाँ से नहीं जाऊँगा। किरण बहुत माफ़िया मांगती है। दरबाब कहता है कि तुम अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत में माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने कभी भी नहीं आऊँगा। इतने में उजाला आ जाती है। उजाला भी खड़े होकर देख, किरण की माँ परेशान तो है लेकिन मुँह बंद नहीं हो रहा दोनों माँ बेटियों का। दरबाब की माँ भी बातें सुनाती है क्योंकि उन लोगों के साथ किया है इन लोगों ने धोखा। किरण खड़ी हुई चुपचाप सुन रही होती है हलीमा के पीछे। इतने में दरबाब बोलता है कि हम लोग जा रहे हैं। किरण बहुत रोकती है कि डैड प्लीज़, मॉम प्लीज़, आप लोग तो मेरा साथ दें। दरबाब को समझाए मैं माज़रत करती हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कभी फ़रेब नहीं करूँगी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को तकलीफ़ हो। दरबाब कहता है तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए किरण। तो किरण बोलती है नहीं मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो कहता है फिर एक काम करो, बिना डिवोर्स के अपनी अम्मा के घर ऐसे ही पड़ी रहो हमेशा हमेशा के लिए। वो किरण को पीछे धक्का देता है और चला जाता है। किरण उसके पीछे भागने की कोशिश करती है लेकिन माँ रोक लेती है। किरण इसी में बेहोश हो जाती है और माँ ज़ोर से चिल्लाती है हाय किरण मेरी बच्ची को मार दिया, इन ज़ालिमों ने मेरी बच्ची को मार दिया। क्योंकि वो हैं जाहिल लोग, सिर्फ पैसे के पीछे हैं, उन्हें और किसी चीज़ की एहसास ही नहीं है। वो चिल्ला रही होती है कि मेरी ज़िंदा बच्ची को मार के चले गए और ये सब घर आके परेशान हो रहे होते हैं और सब कहते हैं कि ज़ुहैब ने पहले ही कहा था कि ये लोग सही नहीं है, अगर हम इसकी बात मान लेते। फ़ायज़ा बोलती है चलिए शुक्र है अम्मी हम एक दफ़ा में ही सबक मिल गया, अगर हम उजाला को भी ले आते तो और मुसीबत बढ़ जाती। जिस पे एकदम ज़ुहैब गुस्सा हो जाता है कि इन सब में उजाला कहाँ से आ गई, उजाला ऐसी नहीं है। तो फ़ायज़ा बोलती है तुम्हें क्या हो गया। तो कहता है कभी तो आप टॉन्ट मारना छोड़ दिया करें, हर वक्त आपका टॉन्ट मारना ज़रूरी होता है। नवीन भी एकदम रोकने लगती है ज़ुहैब को लेकिन ज़ुहैब उससे वहाँ से चला जाता है और फ़ायज़ा कहती है इन दोनों भाइयों क्या हो गया। माँ बोलती है चुप हो जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। किरण लेटी भी होती है, माँ उसके पास बैठी होती है तो बीजान आती हैं, कहती हैं कर दिया अपनी बच्ची का घर बर्बाद, हो गई सुकून, मिल गई तसल्ली। तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने किया है बीजान। तो कहती है मैंने तुम्हें समझाया था कि ये सब करना सही नहीं है लेकिन तुम माँ बेटियों ने मेरी एक ना मानी और नतीजा देख। जिस पर किरण की माँ बातें सुनाती है बीजान को, कहती है खुदा का वास्ते चली जाए यहाँ से, मेरी बच्ची का घर बर्बाद हो रहा है और आपको तो फिक्र ही नहीं। किरण बिल्कुल बेसुध बिस्तर पड़ी हुई है और सोच रही है कि अब क्या करना है। बीजान अल्लाह के आगे दुआ मांग के रो रही होती है तो उजाला की बोलती बीजान आप मत रोएं, आपको इस
रोज़ाना रोता देख के मुझे परेशानी होती है। आप चुप हो जाए। अल्लाह पाक जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मैं मानती हूँ कि हम सबसे गलती हुई, हम सब इसमें शामिल थे, लेकिन अल्लाह पाक जानते हैं कि हम सब ने ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया। हम लोगों में से कोई तो झूठ भी नहीं बोलता। किरण की माँ उसको हॉस्पिटल लेकर आती तो पता चलता है किरण प्रेग्नेंट है, जैसे माँ और बेटी दोनों खुश हो रही हैं क्योंकि उन्हें घर में जाने का रास्ता मिल गया है। अब क्या करेगी किरण, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।